स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्री तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा स्वयं ददाति ददाति पदान् हे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ ते देवी मी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी नैष्ठी भक्तिर्भवति सुनैष्ठिति करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु गुरुदेवनारणं हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आज हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, ठीक है। फोर्थ कैंटो का फोर्थ चैप्टर है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सती का डिसीजन क्या था रिगार्डिंग विजिटिंग हर फादर? उन्होंने डिसाइड किया कि शिवजी के साथ जाएंगे। बी, उन्होंने डिसाइड किया कि शिवजी ने वॉर्न किया है फिर भी मैं जाऊंगी। या सी, उन्होंने मैसेज भेजा अपने फादर को कि मुझे इनविटेशन भेजो, मैं आना चाहती हूँ। क्या किया सती माता ने? माताजी बी। माताजी भी। गुड। उन्होंने शिव जी की वार्निंग को इग्नोर करके क्या किया? डिसीजन लिया जाने के लिए फादर। मैं चालू हो गई। हाँ, आप बताओ, आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है जहाँ पे आपके घर में कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान आपको कहीं जाने से मना कर रहा है और आपको वहां जाने की बहुत मन कर रहा है, सपोज बर्थडे पार्टी है दोस्त की, आपको बहुत जाने का मन है, मम्मा या पापा आपको मना कर रहे हैं, और तो आप क्या करोगे? मम्मी पापा ने बोल दिया तो नहीं जाना, तो नहीं जाना, हो गया फिक्स। तेरी मम्मी पापा का सुनाइए। जय हरि बोल। सब ऐसे ही सोचते हैं। हाँ माताजी। हाँ हाँ माताजी। माताजी। भी ऐसा मेरे साथ। वेरी गुड। अब ये बताओ, व्हाट वाज द गेस्ट्स रिएक्शन व्हेन दे सॉ सती एट हर फादर्स होम? गेस्ट जो थे ना, उनका रिएक्शन क्या था जब सती को अपने फादर के घर पे देखा? ए, दे डिड नॉट रिसीव हर वेल बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ दक्ष। उन्होंने अच्छे से स्वागत नहीं किया क्योंकि उनको दक्ष से डर था। बी, दे रिजॉइस्ड टू सी हर एज दे हैड नॉट सीन हर इन लॉन्ग टाइम। उन्होंने देख के तो उनको बहुत खुशी हुई थी क्योंकि बहुत दिनों से सती माता का दर्शन नहीं हुआ था। सी, दे वर इनडिफरेंट एज दे वर बिजी ऑफरिंग ओब्लेशंस टू फायर सैक्रिफाइस। वो लोग इतने बिजी थे यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने में कि उनका ध्यान ही नहीं गया सती माता पे। माताजी ए। माताजी।
हाँ, ए, वो डरे हुए थे दक्ष से। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड दक्ष बिहेव व्हेन ही सॉ सती? दक्ष कैसे बिहेव किया सती को देखा तो? ए, ही स्माइल्ड एट सती एंड वेलकम्ड हर, स्माइल किया और वेलकम किया। बी, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया कि स्टॉप हर फ्रॉम कमिंग इनसाइड, उसको स्टॉप करो अंदर आने से। सी, ही टर्न्ड अवे एंड इग्नोर्ड हर, ऐसे। turned away and ignored her. सी वेरी पॉइंट। गुड, जय हरि बोल। दक्ष ने क्या किया? टर्न्ड अवे एंड इग्नोर हर। तो देयर आर वेरियस वेज टू इंसल्ट पीपल, ठीक है? तो जो ईर्ष्यावान लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ईर्ष्या होती है, उनको बहुत अलग अलग तरीके आते हैं लोगों का अपमान करने के। उनमें से एक तरीका होता है जिसको कहते हैं हम साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर करना, बिल्कुल भी बात करना बंद कर देना जब उनको गुस्सा दिखाना होता है बहुत ज्यादा किसी के ऊपर। तो ये वाला जो था दक्ष का जो तरीका था सती को अपना ये रोष दिखाने का, वो ऐसा था कि उसने ऐसे टर्न अराउंड किया और इग्नोर किया। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं सोशल गैदरिंग्स में, आप देखोगे स्पेशली सोशल गैदरिंग्स में ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और किसी एक इंसान को आइसोलेट कर देते हैं और उनको उसमें बहुत ज्यादा खुशी आती है। उनको ऐसे लगता है कि देखो वो अकेला पड़ गया, हमने उसको अकेला कर दिया, बाकी हम सारा ग्रुप इकट्ठे आ गए और उसको अकेला कर दिया। तो ये जो ईर्ष्यावान लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है ना जिसके अंदर, वो ऐसी वाली पॉलिटिक्स करने में बहुत चतुर होते हैं, उनका पूरा एनर्जी उसमें लगता है। दुर्योधन ने भी क्या किया था, सारे कौरव इकट्ठा आए, सारे धृतराष्ट्र की साइड की पार्टी सब इकट्ठा आए और उन्होंने पांडवों को आइसोलेट किया था। इतने बड़े महल में किसको साइड किया था? पांडवों को साइड किया था। पांडव भी उतने ही राज्य के अधिकारी थे या नहीं थे? बड़े से राज्य के बच्चे थे ना वो। फिर भी उनको ना बेड था सोने के लिए, कुछ नहीं। वो महल में आए, उनके फादर एक्सपायर हुए पांडवों के, पांडु राजा चले गए, तो वो अपना घर समझ के आए थे धृतराष्ट्र के पास। वो उनका ही घर है ना, हस्तिनापुर का, अपना घर समझ के आए थे। लेकिन उनको परायों की तरह ट्रीट किया उन लोगों ने। उनको खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल से खाना मिलता था, सोने के लिए बेड नहीं दिया था, नीचे सोते थे। कभी कभी रात को उठकर कुंती माता किचन में जाके कुछ ना कुछ खाना लाती थी और उनको देती थी, क्योंकि इन बच्चों ने उनके साथ मस्ती करके इनकी थाली उल्टी कर दी होती थी। कभी खाना ही नहीं खाने देते थे उनको, हंसी मजाक में बहुत सारी रातें इनकी भूखी निकल जाती थी। तो इतना ज्यादा तंग किया था, इसको कहते हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ईर्ष्या होती है तो आइसोलेट करना। तो वो पैटर्न अभी हम देखते हैं कलयुग में भी बहुत सारी जगह पे। स्कूल में भी ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो इकट्ठे आते हैं और किसी एक बच्चे को आइसोलेट कर देंगे। कॉलेज में भी ऐसे ही होता है, ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ऐसे होता है। तो कहीं पे भी जाओ जहाँ पे ईर्ष्या होगी ना, वहां पे ये दक्ष जैसा व्यवहार करने वाले लोग आपको मिलेंगे। और इनके अंदर कौन सी प्राइम क्वालिटी होगी? एनवियसनेस तो है ही, लेकिन उनको अहंकार बहुत ज्यादा होगा अपने ऊपर। जैसे दक्ष को था कि वो बहुत दक्ष सुंदर है, वो शिव दक्ष जी से। प्राउड था। तो ऐसे प्राउड लोग होते हैं, वो हमेशा हर्ट करते हैं, किसी ना किसी को तो हर्ट करने में उनको बहुत खुशी होती है, उनको पावर महसूस होती है। क्या महसूस होती है उनको? पावर। जब वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं ना, तो उनको बहुत पावरफुल फील होता है। उस समय के लिए पावरफुल फील होता है, इसका मतलब बाकी समय उनको कैसे फील हो रहा होता है? पावरलेस। जो पावरलेस फील करता है वही ऐसे काम करके पावरफुल फील करने की कोशिश करेगा ना। हाँ माता जी। भक्त कभी अपने आप को पावरलेस समझता है क्या? वो कृष्णा से कनेक्टेड नो। होता है, तो भक्त को हमेशा ही ऐसे लगता है ना, आई एम कनेक्टेड टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो भक्त को पावरफुल फील होने की इच्छा ही नहीं होती। ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द ह्यूज सोर्स ऑफ एबंडेंस। है ना? कृष्णा हाँ माता जी। चीजों के सोर्स है। उससे एक बार अगर कृष्णा से कोई जुड़ गया तो कोई ऐसी चीज है जो भक्त को कम पड़ सकती है लाइफ में?
नहीं ना, भक्त को लेकिन सिर्फ सेवा करनी होती है कृष्णा की, ये बात अलग है, उसकी इच्छाएं अलग होती है। लेकिन जो कृष्णा से कनेक्टेड है उसको कभी पावर चाहिए ऐसे कभी फील होगा क्या? जो रजोगुणी भक्ति कर रहा है उसको फील होगा, लेकिन जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उसको होगा क्या फील? नहीं माता जी। नहीं, राइट। सो दक्ष जैसे लोग होते हैं, वो हमेशा पावरफुल फील करने के लिए ईर्ष्या का यूज करते हैं और किसी को ऐसे साइड कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो सेम दक्ष ने ऐसे ही अपमान दिखाने के लिए सती माता को भी पूरी तरह आइसोलेट किया, उसको बिल्कुल भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सती रियलाइज व्हेन शी सॉ हर फादर्स रिएक्शन? सती को क्या रियलाइजेशन आई जब उन्होंने फादर को देखा कि फादर तो बड़े इग्नोर कर रहे हैं? ए, सती रियलाइज दैट शिवा हैड बीन राइट अबाउट हर फादर्स प्राइड एंड एनवी। सती माता को तब रियलाइजेशन आई कि हस्बैंड शिवजी जो बता रहे थे कि मेरे फादर को प्राइड और एनवी बहुत ज्यादा है उनके अंदर आ गई है, ये सच है। ये रियलाइजेशन हुई, सेल्फ रियलाइजेशन हुई सती माता को। बी, she realized it was her fault that her father was not happy and she should not have married Lord Shiva. सती माता को ये रियलाइजेशन आई कि उनके पापा खुश नहीं है उनकी शादी करा के शिव जी से, तो सती माता को ऐसे लगा जैसे नहीं करनी चाहिए थी शादी शिव जी से। या सी, she realized her father was absorbed in sacrifice and could not acknowledge her. उन्होंने रियलाइज किया कि पापा बहुत बिजी है यज्ञ में, इसलिए मुझे देख नहीं पाए। ए। माता जी ए। ए, शाबाश। ए, उनको पता चला कि शिवजी जो बता रहे थे वो सच था, फादर के अंदर सच में बहुत प्राइड और एनवी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफीरियोरेटेड सती द मोस्ट? कौन सी चीज से सती बहुत ज्यादा गुस्सा हुई? ए, एवरीवन वाज ड्रेस्ड ऑपुलेंटली, सबके ड्रेसेस बहुत सुंदर थे। बी, देयर वर नो ऑब्लेशंस फॉर लॉर्ड शिवा एट सैक्रिफाइस, यज्ञ में कोई थोड़ा भी अन्न का जो पार्ट होता है, महाप्रसाद का पार्ट है, वो अलग से शिव जी के लिए निकाल के रखा नहीं था। सी, दक्ष अपना अटेंशन बाकी सारे गेस्ट्स को दे रहा था। माता जी बी बी। माता जी। हाँ, बी। बी। सी, बी। सी, सती माता को इग्नोर करने के बाद दक्ष ने बाकी गेस्ट्स को अटेंशन देना शुरू किया था ना, तब अरे हाँ। चला कि अरे ये तो बिजी नहीं है, पहले मुझे लगा था बिजी है इसलिए मुझे अटेंशन नहीं दिया, लेकिन ये तो वेलकम करने में ही बिजी है, फादर यज्ञ में बिजी नहीं है, बाकी लोगों को तो वेलकम कर रहे हैं, अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं। दक्ष ने इग्नोर किया था ना, ऐसे पीट करी थी और फिर बाकियों को वेलकम करना शुरू किया था। हाँ हाँ माँ। ज्यादा गुस्सा आया, अगर यज्ञ में बिजी होते तो गुस्सा नहीं आता, आया ना? यस और नो? यस यस माता। माता जी। और जहां तक तो ओब्लेशन थी शिव जी के लिए, ओब्लेशन देने की, शिव जी के लिए हिस्सा अलग करने की बारी थी, वो तो सती माता को ऑलरेडी पता ही था ना, श्राप दिया है। हाँ। सती माता को लेकिन पता था सती माता माता को जी पता था ना श्राप दिया है, तो शिव जी के लिए अन्न साइड नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। वॉट वॉज सतीज चैस्टाइजमेंट टू हर फादर? सती ने कैसे अपमान किया अपने फादर का? ए, he should learn how to greet family members when they arrive at home. पापा ने सीखना चाहिए फैमिली मेंबर्स घर आते हैं तो कैसे वेलकम करना चाहिए। बी, he was not respecting the disciple of Lord Shiva, therefore not fit to perform sacrifice. सती ने कहा कि आप शिव जी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप यज्ञ करने के लायक नहीं हो। या सी, he was finding fault in great personality as Shivji and was committing a great offense by envying such pure soul. बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे इतने महान भक्त को प्रति, उसके अंदर अवगुण ढूंढकर, फॉल्ट्स ढूंढकर बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे। माता जी सी। सी,
सी। शिव जी के अंदर, शिव जी जैसे महान भक्त के अंदर फॉल्ट ढूंढकर और उनसे एनवी करके बहुत बड़ा अपराध। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनमें फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये खुद ही जाके कुल्हाड़ी पे पाव मारने वाली बात हो जाएगी। अगर शुद्ध भक्तों के अंदर भी हमने अगर अपनी मेंटालिटी यूज करके फॉल्ट फाइंड करने की अगर कोशिश की, तो उस शुद्ध भक्त का कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि शुद्ध भक्त ने तो अपनी अपनी भक्ति करनी है। लेकिन जो फॉल्ट फाइंड कर रहा है ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं कर पाता कभी। स्पिरिचुअली उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंट मतलब रुक जाती है, क्योंकि उसको हैबिट हो जाती है। अब वो सारे जितने, एक तो बहुत जन्मों के पुण्य के बाद, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाके कहा भक्त संघ का हमारे ऊपर मौका मिलता है, भक्त संघ हमें मिलता है। उसमें भी जब बहुत सुकृति इकट्ठी हो जाएगी, तब जाके कोई शुद्ध भक्त का दर्शन होता है। और अगर इतना एफर्ट करने के बाद शुद्ध भक्त के दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद अगर हम अपना फॉल्स ईगो की वजह से दूसरे में फॉल्ट फाइंड करने की हैबिट को, वही हैबिट हमने शुद्ध भक्तों में भी ढूंढने की कोशिश करी, तो हमारे अंदर जितना भी हमने बहुत सारा पुण्य कमाया होता है, बहुत सारी सुकृति वो होती है ना, चला जाता है माता जी। सारा नीचे आ जाता है उसका। इट इज एज गुड एज कि आपके पास पूरी पर्स में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन अब उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपके पर्स में कॉइन्स तो है, लेकिन आप उसको कुछ भी खरीद नहीं सकते, उसको किसी भी ट्रेड में यूज ही नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है। जब शुद्ध भक्तों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग आप करते हो और उनसे ईर्ष्या करते हो, तो हमेशा याद रखना है कि हम नॉर्मल लोगों में ही फॉल्ट फाइंडिंग, जो हमारी मेंटालिटी है दूसरों में गलतियां निकालने की, वो हम बंद करना शुरू करें आज से। हमें अगर किसी में गलती दिखती है, तो हम कोशिश करेंगे आगे से कि हम इतना ध्यान ही नहीं देंगे लोगों पे कि जहां हमें उनमें गलतियां दिखने लग जाए। वी विल नॉट फोकस ऑन पीपल टू फाइंड फॉल्ट्स इन देम। फॉल्ट तो तभी पता चलेगा जब आप फोकस करोगे उन पे। हम अगर फोकस करना ही कम करेंगे, बहिर्मुखी कम बनेंगे और अंतर्मुखी ज्यादा बनेंगे, तो हमारी हैबिट बदल जाएगी धीरे धीरे। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी सिर्फ उसी इंसान में होती है जो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मतलब सिर्फ दूसरों को ही देखता रहता है, दूसरे लोगों में ही उसका इंटरेस्ट रहता है हमेशा। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बात कर रहे हैं, दूसरे ने क्या पहना है, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सब कुछ बहिर्मुखी बहिर्मुखी बहिर्मुखी, सब ध्यान ही बाहर। अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं है बंदे को। तो ये बहिर्मुखी लोग जो होते हैं, वो फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं। अंतर्मुखी इंसान जो होता है, वो अपने अंदर झांकता है कि मुझे अपने अंदर कितना बदलाव लाने की जरूरत है, मुझे अपने अंदर कितना ज्यादा विनम्रता लानी है, मेरे अंदर मुझे कुछ ऐसी क्वालिटीज इम्बाइब करनी है जो भक्ति पोषक हो, भक्ति में वृद्धि लाए। तो वो चुप रहता है, मौन रहता है, और अपने ऊपर फोकस करता है कि मेरी भक्ति बढ़ने के लिए मैंने, मेरा जाप कितना बचा है, मेरा भागवतम रीडिंग कितना हुआ, मेरा भगवत गीता रीडिंग कितना हुआ, मेरा कितना, मेरे डीटीज, मेरे गोपाल जी सोए क्या, मेरे गोपाल जी ने खाना खाया क्या, मेरे गोपाल जी को अभिषेक कराना है, सारी सामग्री है क्या घर में फ्रूट्स है क्या, ड्राई फ्रूट्स है क्या, ऐसे सारी चीजें। तो वो अपने अंदर ही अपनी भक्ति पोषक सारे विचार होते हैं उसके। उसके पास टाइम नहीं होता दूसरों में फॉल्ट्स निकालने की। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होता है बहिर्मुखी, जब वो आम इंसान में भी बहुत सारे फॉल्ट्स फॉल्ट्स फॉल्ट्स, इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, कुछ लोग होते हैं ना, सबको क्रिटिसाइज करते रहते हैं बार बार, उनको किसी में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। जो भी मिलता है इंसान, वो सामने ऐसे स्माइल करेंगे, जैसे ही उस इंसान ने पलटा, जा रहा है, वो जा रहा है, पीछे से कुछ ना कुछ उसकी बुराई करेंगे।
तो क्रिटिसाइज 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 करते रहते हैं सबको कुछ लोग। तो वो लोगों को इतनी हैबिट हो जाती है ना, अब उनको लगता भी नहीं, एक समय के बाद उनका सेकंड नेचर बन जाता है वो। अब उनको क्या लगता है कि मेरे आसपास के लोगों को तो पता ही है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, आपको मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। ऐसे करके एरोगेंटली अपना जो क्रिटिसिज्म की जो हैबिट होती है ना, उसको एक्सेप्ट करने में मजबूर करते हैं अपने आसपास के लोगों को। और बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, फिर वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, रहने दो वो ऐसी ही है, रहने दो वो वैसी ही है, बोलती है बोलने दो, बोलते हैं बोलने दो, ऐसे करके। अब क्या होता है, जो कर रहा है गलत उसको भी नहीं लगता वो गलत कर रहा है, जो सुन रहे हैं आसपास के उनको भी लगता है कि इसका कुछ हो नहीं सकता, इसने सबकी बुराई करनी है, तो हम इससे अच्छा इस पे ध्यान ना दें। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये इंसान, अगर पिछले जन्मों के बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हुए होंगे और गलती से उसको थोड़ा बहुत भक्त संग मिला होगा, थोड़ा बहुत राम नाम लिया होगा, हरि नाम लिया होगा, उसकी सुकृति के अकाउंट के बेसिस पे वो जब शुद्ध भक्त के संगत में आता है, तो बेचारे की हैबिट उस पे बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। शुद्ध भक्त में भी वो गलती निकाल देते हैं, बड़े आए स्वामी, बड़े आए ये, बड़े आए वो, ऐसे करके उनके बारे में भी बुरा भला बोलते बोलते वो वहां से लौट आएंगे। और वो उनका होता है शिशुपाल मोमेंट। शिशुपाल मोमेंट क्या था, शिशुपाल ने जब कृष्णा को 100th टाइम बुरा बोला तो शिशुपाल का सर कट गया था, यस और नो। तो ये जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, जब शुद्ध भक्त के संग में आते हैं और जब शुद्ध भक्त में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, तो तब उनका शिशुपाल मोमेंट आ जाता है, तब उनकी भक्ति का सर कट जाता है, तब उनको उसी वक्त से उनको हरिनाम से विश्वास उठ जाता है, हर चीज से विश्वास उठ जाता है जो कृष्णा कॉन्शियस होती है। गॉट इट? यस माता जी। अच्छा ये बताओ कि दक्ष ने कैसे रिस्पॉन्ड किया सती की चैस्टाइजमेंट को? सती माता ने जो अपने पिताजी का अपमान किया, तो दक्ष ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ए, he scoffed at her because he believed that he was better than Lord Shiva. He scoffed मतलब ऐसे किया और उन्होंने ऐसे दिखाया क्या बात कर रही है, आई एम बेटर देन योर हस्बैंड। बी, he apologized her, सॉरी बोला सती माता को। या सी, सती माता को ही श्राप दिया और बोला चली जाए यहाँ से। माता जी ए ए। हाँ ए, उन्होंने स्कॉफ किया और बोला, सोचा कि ही इज बेटर देन लॉर्ड शिवा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सती डिसाइड टू लीव हर बॉडी? सती ने बॉडी क्यों छोड़ने का डिसीजन लिया? ए, शी वाज डिसगस्टेड टू सी दैट हर बॉडी केम फ्रॉम फादर हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर हर हस्बैंड, सो शी डिसाइडेड टू एंड द बॉडीली रिलेशनशिप विद हिम। सती माता बहुत डिसगस्टेड फील कर रही थी कि उसकी बॉडी एक ऐसे इंसान से आती है जिनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है उसके हस्बैंड के लिए, तो इसलिए सती माता ने बॉडीली रिलेशनशिप जो है फादर के साथ वो एंड करने का डिसीजन लिया। बी, सती माता इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वापस जाके शिव जी को क्या फेस करेगी, क्या बताएगी शिव जी को, इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी त्याग दी। या सी, लॉर्ड ब्रह्मा ने सती माता को बोला कि आप बॉडी छोड़ दो, वापस जन्म लो। माता जी ए। ए। माता जी ए। ए वेरी गुड, उनको अपनी, माता मेरे को ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आंसर तो ए ही है। ठीक है, ठीक ठीक है। जब मैं सीधे डायरेक्टली सती माता कहती है ना कि मुझे, आई डोंट वांट दिस बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अ पर्सन हु इज इंसल्टिंग लॉर्ड शिवा, जिसको पूरा ब्रह्मांड रिस्पेक्ट कर रहा है, आई फील अशेम्ड ऑफ हैविंग सच बॉडी। ठीक है माता जी। What was Sati's important teaching to her father? सती ने सबसे important क्या सिखाया अपने फादर को? A, a father should always send a formal invitation to married daughter. फादर ने हमेशा फॉर्मल इनविटेशन भेजना चाहिए मैरिड बेटी को। बी, फादर ने हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए डॉटर को। या सी, he should not judge a person by his outer appearance.
मतलब किसी को भी बाहरी कपड़ों के basis नॉट के basis जज पे judge नहीं करना चाहिए। सी माता जी सी। हाँ सी। माताजी सी। हम कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि बुक को कवर देख के जज नहीं करना चाहिए। हालांकि सारी बुक्स की शॉपिंग कवर देख के ही करते हैं लोग। लेकिन फिर भी दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ऐसे होता है, ऊपर ऊपर से दिख अच्छी दिखने, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ये भी कहते हैं ना कि जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता, राइट? तो वैसे हाँ माता जी जैसे इस पे कभी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ माता जी, डिवोटीज में भी कभी कभी क्या, जैसे सिर्फ ये अच्छा दिख रहा है और बाकी हाँ अंदर सारा स्क्रैबल है, तो क्या होगा? ये अच्छा है, इसके हाँ हम लोग को हाँ, ये चाहिए ना। वेरी गुड। हाँ, सच कहा। तो सती माता ने अपने पापा को लेसन सिखाया कि किसी को भी आउटवर्ड अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? 10, हाउ डिड भृगु मुनि सेव दक्ष फ्रॉम लॉर्ड शिवाज फॉलोअर्स? भृगु मुनि ने दक्ष को कैसे बचाया शिव जी के फॉलोअर्स से? ही रिक्वेस्टेड लॉर्ड विष्णु टू रिलीज सुदर्शन चक्र। भृगु मुनि ने विष्णु भगवान को बोला सुदर्शन चक्र निकालो, बचाओ अभी। या बी, उन्होंने डेमिगॉड्स क्रिएट किए, डेमिगॉड्स मैन्युफैक्चर किए, इनवाइट किए रिबूज नाम के, जो बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने शिव जी के फॉलोअर्स को भगा दिया। या सी, ही प्रेड टू लॉर्ड शिवा टू ऑर्डर हिज फॉलोअर्स टू रिटर्न होम, उन्होंने प्रे किया शिव जी को कि अपने फॉलोअर्स को घर पे बुला लो वापस। बी बी। बी। माता जी, हाँ, माता जी, बट जो रिव्यूज उन्होंने बनाए थे वो तो भगा नहीं पाए थे ना लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स को। भगाया तो भगाया था ना जब भगाया। वीरभद्र। नेक्स्ट टाइम जब ये आया, वीरभद्र आया, तब कुछ नहीं कर पाए रिबूज। वीरभद्र वॉज टू पावरफुल, बट रिबूज ने तो आग के लिए वो स्टिक लेके आग से नहीं भगाया उनको। माता जी में भी उस टाइम पे हम लोग नहीं रहेंगे। तो आप वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सुन लेना, ओके माता जी। है ना? अच्छा ये बताओ कि सती माता को ऐसे बताया गया है भागवतम में कि सती wanted to go to her father's place so she could dress up and meet her friends and family. भागवतम में ऐसे पढ़ते वक्त लगता है कि सती माता को अच्छे से ड्रेसअप करना था, फ्रेंड्स और फैमिली से मिलना था, इसलिए फादर के यज्ञ में जाने की इच्छा थी, राइट? लेकिन एक्चुअल इच्छा क्या थी इसके पीछे की? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? एक्चुअली क्यों जाना चाहती थी सती माता? उनको अपने माता जी, फादर और बहन से मिलना था। सुनाई नहीं दे रहा फादर से मदर। मिलना था और माता जी फादर क्योंकि कृष्णा चाहते थे। क्या? नहीं नहीं, सती माता क्यों चाहती थी एक्चुअल में जाने के लिए? क्योंकि उनको अपने फादर और बहनों से मिलना था। था इसलिए। हाँ, माता जी क्योंकि उन्हें उनके फादर की बहुत याद आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो अपने फादर की बेटी है और वो उसके जो फादर है वो उसे बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनकी लाडली प्यारी बेटी है तो उसका बिल्कुल भी अपमान नहीं, नहीं हाँ करेंगे। ये तो सच है, ये तो सच है, ये तो ऊपर ऊपर का कारण था शिव जी को बताने का, राइट? एक्चुअल अंदर का कारण क्या था? तो प्रभुपाद इसमें पर्पॉट में कहते हैं कि ये जो ऊपर ऊपर के था ना, कि आई वॉन्ट टू गो सी माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गो सी माई फैमिली, बहुत दिनों बाद सिस्टर्स आने वाली है, सब आने वाले हैं, बहुत अच्छे मजा आने वाला है, मुझे जाना है, ये सारी चीजें सती माता ने हस्बैंड को बताई शिव जी को, ठीक है? लेकिन रियल कारण क्या था सती माता को? देर वॉज अ फ्यूड गोइंग ऑन बिटवीन दक्ष एंड शिव जी ना, एक साइलेंट वॉर चल रहा था ना, कोल्ड वॉर कहते हैं, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, राइट? हाँ या ना? तो वो हाँ माता जी।
प्रभुपाद कहते हैं कि अंदर से उनका हार्ट तो ये कह रहा था कि वो जाएगी तो वो अपने फादर दक्ष को कन्विंस कर पाएगी कि इट इज फ्यूटाइल टू कंटिन्यू सच काइंड ऑफ एनवियसनेस विद लॉर्ड शिव। मतलब आप जो एनवियसनेस शिवजी के साथ पकड़ के बैठे हो वो जाऊ आपण 9 वाजता इट्स ऑफ नो यूज। जाऊ हा नंतर गरम करू आणि डब्यात. हरी होय बोल। हो. सो क्या था सती माता का मेन लक्ष्य क्या था? माता जी जो ना शिव जी और दक्ष के बीच में ना साइलेंट वॉर चल रहा था ना, तो हाँ, ना सती माता गई थी अपने ना पापा को ना कन्विंस करने के लिए। हाँ, उसके अंदर ये आइडिया थी, शी एक्चुअली वांटेड टू कन्विंस हर फादर कि आपने जो मेरे हस्बैंड के साथ ये सारा एनवियसनेस रखा है उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो आप ये एनवियसनेस खत्म कर दो। तो सती माता के अंदर एक हिडन डिजायर था टू कन्विंस हर फादर, इसलिए वो जाना चाहती थी। क्लियर? प्रभुपाद कहते हैं ये पर्पट में। ठीक है, यस ये बताओ कि शिव जी के जो फॉलोअर्स थे वो सती माता के साथ क्यों गए? सती माता अकेली भी तो जा सकती थी। शिव जी के फॉलोअर्स क्विकली नंदी और नंदी सामने और सारे यक्ष सती माता के साथ गए क्यों? उसके फादर क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना था। कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सती माता पे कौन अटैक कर रहा है? सती माता उनकी गुरु माता हाँ, सती माता तो फियरलेस थी, उनको तो बिल्कुल भी किसी चीज का डर नहीं था। हाँ, पर शिव जी ने जो भी बोला था लिया होगा, चले होंगे सती माता के साथ। हाँ, सती माता जो शिष्य होते हैं ना वो जितनी ज्यादा गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट गुरु माता की करते हैं। तो ये सारे जो यक्ष है नंदी है इनके स्वामी कौन है? शिव जी। क्या माता जी? इनके शिव स्वामी माता कौन है जी. नंदी और यक्ष के? शिव जी। शिव जी ना, तो वो उनके स्वामी हुए, शिव गुरु माता जी। कौन हुई? सती माता हुई। यस और नो? यस माता जी. रिस्पेक्ट उनकी करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट शिव गुरु जी माता करते हैं। दैट्स वाई जब सती गई अकेली जा रही थी, तो इमिजिएटली ये लोग दे अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ देयर लॉर्ड। प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पर्पट में। प्रभुपाद कहते हैं कि जो रियल शिष्य होता है ना वो बिना बताए जान जाता है कि गुरु के हृदय में क्या चल रहा है, गुरु क्या चाहते हैं ये उसको बिना बताए पता चल जाता है। तो ये जो नंदी थे यक्ष थे वो शिवजी ने उनको बताया भी नहीं और ये लोग जान गए कि सती माता अकेली जा रही है, वो फियरलेस है, डरती नहीं है किसी से। लेकिन हमारे स्वामी पक्का चाहेंगे कि हम माता को एकम्पनी करें ताकि वो अकेली एंटर ना करे यज्ञ में। जोरों शोरों से अच्छे से बैंड बाजा के साथ उनको वहां तक हम लेके जाए। तो शिवजी ने बिना बताए भी ये सब लोग दे अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ शिवजी। शिवजी नहीं चाहते थे सती माता अकेली जाए। इन लोगों ने वो डिजायर शिवजी का है वो भाप लिया और ये लोग फिर सती माता के पीछे चले गए। गॉट इट? इसको कहते हैं अनुचराह। क्या कहते हैं? अनुचराह. अनुचराह। दोज हु कैन अनुचरा। those who can immediately understand the purpose of their master. अनुचराह ऐसे शिष्य होते हैं जिनको इमिडिएटली पता चलता है कि उनके मास्टर का पर्पस क्या है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? अनुचराह। ठीक है, यस माता जी। अच्छा ये बताओ क्या हम शिव जी को कॉपी कर सकते हैं उनके गुस्से के बेसिस पर? नो माता जी। हमने क्यों No, रूल्स माता एंड जी. रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए? क्या माता जी? हमने क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए? माता जी जो शिव जी है वो बहुत ज्यादा हाईली एलिवेटेड
डिवोटी है, तो जो बहुत ज्यादा सुप्रीम और हाईली एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं वो कभी कभार रूल्स फॉलो ना करे फिर भी ठीक होता है, क्योंकि वो हाँ लोग ऑलरेडी बहुत ऊपर है भक्ति में और वो कृष्णा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो उनके लिए चलता है। हाँ। बट हम लोग अभी नए नए आए हैं और बिगनिंग में, तो हमें सारे रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरी बोल। वेरी गुड वसुधा, सो प्राउड ऑफ यू। बहुत परफेक्ट आंसर बताया है कि जो बहुत हाईली एलिवेटेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं वो लोग अगर कभी कभी रूल्स फॉलो ना करे तो भी चल जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब रहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और जो अभी सीखे नहीं है तरीका 24 घंटा कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब करने का, तो उनके लिए भलाई इसी में होती है कि शुरुआत से ही रूल्स फॉलो करना शुरू करो और धीरे धीरे वो स्टेज एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो अब बताओ कि शिवजी वैदिक इंजंक्शंस को स्किप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, तो हमने शिवजी से सीखना क्या चाहिए? अगर शिवजी को इमिटेट नहीं करना है तो कौन सी चीजें हम सीखनी चाहिए शिवजी से? माता जी उनकी विनम्रता, और फिर उसके बाद जो कृष्णा में वो ऑब्जॉर्व रहते हैं, वो 24/7 भागवतम पढ़ते रहते हैं, वो एक बात भी है। और फिर उसके बाद वो किसी भी चीज का मोह नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते, ये भी एक बात है। उसके बाद वो हमेशा ही सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा ये रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और हमेशा सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कौन सी भी सेवा हो। एंड उसके बाद उनका एक प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्टिक है उससे, कि नो काउंटर एक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। वेरी गुड। तो शिवजी से हम कुछ बातें पक्का सीख सकते हैं, उनका जो बिहेवियर है उससे हम कुछ चीजें फॉलो भी कर सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग, राइट? तो उनसे हम विनम्रता सीख सकते हैं, ह्यूमिलिटी सीख सकते हैं, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन सीख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी सारी चीजें सब कुछ ही इमिटेट करना, जैसे कुछ लोग शिवाइट्स होते हैं वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, क्या कहते हैं? शिवजी करते हैं इसलिए हम करते हैं। फिर वो लोग ऐसे ही मतलब काफी सारे ऐसे गलत काम करेंगे, बोले कि क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी करते हैं। तो शिव जी तो विष भी पीते हैं, पी लो विष आप। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं। अब वो लोग गुस्सा भी करेंगे बहुत ज्यादा, गुस्सा क्यों? अरे हमारे शिव जी को भी बड़ा गुस्सा आता है इसलिए हमें भी गुस्सा आता है। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। उन्होंने कहीं कहीं गुस्सा दिखाया है, तो कहीं कहीं बहुत सहनशीलता भी दिखाई हुई है। तो आप सिलेक्टिवली उनका गुस्सा कॉपी नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि एज अ डिवोटी कौन सी चीजें आपने एक्सेप्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सो इट इज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इमिटेटिंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द बिहेवियर एंड अप्लाइंग इट इन भक्ति। है ना, थिन लाइन है या नहीं है? सुनो, तो कुछ चीजें जो है वो सिर्फ शिवजी पे ही शोभा देती है सब पे शोभा नहीं देती। ठीक है। यस माता जी। यस माता। अच्छा बताओ, कौन से टाइप के लोग शिवजी को वर्शिप करते हैं? माता जी, जिन लोगों को कुछ ना कुछ इच्छा होती है ना, कि जो मटेरियल इच्छा होती है, मोस्टली मटेरियल इच्छा जो कर रखता हाँ है वो हाँ हाँ लोग, इच्छा है वो शिव जी की वर्शिप करते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। हाँ। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं डिजायर ओरिएंटेड और एक होते हैं डिसगस्टेड। दो टाइप के लोग होते हैं। कौन से होते हैं? डिजायर और डिसगस्टेड। डिजायर ओरिएंटेड मतलब मुझे कुछ चाहिए मटीरियलिस्टिकली, जो अभी वसुधा ने बताया हमें कि उनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में, लार्जर देन द लाइफ जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है। तो वो लोग शिव जी को वर्शिप करते हैं। डिसगस्टेड लोग जो होते हैं, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को देखकर, कि अरे देखो इतना सब कुछ है हमारे पास, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। तो हमें इसमें से फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मन को शांति चाहिए। शिव जी कैसे तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो उनका मन लगता है, तो हमें भी अपना मन शांत करना है। ऐसे करने वाले डिसगस्टेड लोग, फ्रस्ट्रेटेड लोग भी शिव जी को वर्शिप करने चले जाते हैं। ठीक है। तो शिव जी के भक्त जो होते हैं
वो इस फेज में से पक्का जाते हैं। पहले उनके पास कुछ नहीं होता तो बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं, जल्दी जल्दी मिल भी जाता है। मिल जाता है, जितना मिलता है ना उतने जल्दी डिस्गस्ट भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज ओवरनाइट आ जाए, कम टाइम में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इंसान को उसको मैनेज करना, हैंडल करना, साथ साथ बहुत सारे दिक्कतें भी आ जाती है, हैंडल नहीं कर सकते सारी चीजें, दुश्मन भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ करते करते उनको मन की शांति उनकी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, तो डिस्गस्टेड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वापस वो भक्त जो होता है वापस शिव जी के पास ही जाता है और कहते हैं कि शिव जी, आपने दिया हुआ सब कुछ दिया आपने हमें, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही है, तो कृपा करके हमें मन की शांति दो। फिर वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे शिव जी की तरह। तो दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय शिव जी बॉडी लैंग्वेज ऑफ तपस्या। जिस तरीके से शिव जी बैठते हैं, हाथ में माला लेके बैठते हैं और बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, सिंपल जीते हैं, तो वैसे भी लोग डिसगस्टेड फ्रस्ट्रेटेड जो लोग होते हैं वो वैसे शिव जी को से इंस्पायर होके ये करते हैं। ठीक है, और वो लोग जितना भी कमाया होता है बहुत सारा चीजें शिव जी को देने के लिए वापस तैयार भी हो जाते हैं। गॉट इट? यस माता जी। तो उनको स्पिरिट मटीरियली सब कुछ मिल गया ना, अब जो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो उनको स्पिरिचुअल ब्रह्मानंद चाहिए होता है। मन की शांति एक बार मिल गई, अब उनको ब्रह्मानंद चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कि शिव जी ऐसा क्या है शिव जी के पास, जो शिव जी हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो सबको सब कुछ दे देते हैं और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट कैसे रहते हैं। तो वो और ज्यादा भक्ति करते हैं, और ज्यादा शिव जी की भक्ति करते हैं। और बहुत ज्यादा शिव जी की भक्ति करने के बाद कुछ ही लोग हैं जो इस हद तक शिव जी को प्रसन्न कर पाते हैं कि शिव जी जब प्रसन्न होता है तो उनको कहते हैं कि शिव जी, जैसे राधा वल्लभ टेम्पल है वृंदावन में, तो राधा वल्लभ टेम्पल जाओगे तो वहां पे वो लोग कथा बताते हैं हरिवंश की। तो वहां पे जो थे उनको वो शिव जी के बहुत आर्डेंट डिवोटी थे, उनको शिव जी ने फिर दर्शन दिया और शिव जी ने दर्शन दिया तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि आपकी सबसे खास जो चीज है, आपसे आपके सबसे करीब जो चीज है वो मुझे दे दो। तो शिव जी ने सोचा, शिव जी ने कहा, अरे क्या मांग लिया तुमने। और शिव जी के हृदय से राधा वल्लभ जी प्रकट हुए थे, एक ऐसी डीटी जिसमें कृष्ण और राधा रानी इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखोगे राधा वल्लभ जी की जो डीटी है, एक साइड से छोटी छोटी बांधी हुई है, वो राधा रानी है, और एक साइड से ऐसे शॉर्ट बाल है खुले, वो कृष्णा भगवान है। तो ये राधा वल्लभ की जो डीटी है, वो डीटी शिव जी के हृदय से निकली थी और उन्होंने हरिवंश को दी थी कि आप ये ले लो और आप इसको पूजा कर लेना। ऐसे करके उन्होंने उनको दे दी थी। हमें पता कैसे चलता है कि शिव जी के डिवोटीज ना ऐसे जे बहुत कम लोग होते हैं जो शिव जी को कहते हैं कि जो आपको पसंद है वो हमें दे दो, जो आपके सबसे खास है वो हमें दे दो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बोलने वाले। कुछ लोग तो सीधे ही बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मानंद दे दो, मुझे साक्षात्कार दे दो, मुझे परमात्मा के दर्शन दे दो, मुझे ये करो वो करो, पता जो मांगना है कुछ ना कुछ ऐसे मांगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शिव जी पे छोड़ देते हैं। और जो भक्त शिव जी पे छोड़ देते हैं ना, उनको कहते हैं कि शिव जी आपको जो सही लगता है वो करो, आपको जो सही लगता है वो करो। ऐसे जो शिव जी को कहते हैं ना, वो शिव जी उनके हाथ पकड़ के ना कृष्णा के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि कृष्णा इसको देख लेना। और फिर उस शिव जी के भक्त को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल जाती है, कृष्ण भक्ति मिल जाती है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शिव जी डिवोटीज। आ रही है बात समझ में? हाँ यस माता माता जी। जी। हाँ। अच्छा बताओ, डिवोटीज हनी बी की तरह कैसे होता है? डिवोटीज और हनी बी में कौन सी सेम क्वालिटी है? व्हाट इज द कॉमनलिटी बिटवीन डिवोटीज एंड हनी बी? माता जी, हाँ।
जैसे हनी भी ना फ्लावर में से सब ना हनी ना चूसता है ना, वैसे डिवोटी ना मतलब ना सब ना डिवोटी के ना अच्छे गुण लेता है। हरी बोल। ओ स्वीट निर्मिति, बच्चा बड़ा हो गया निर्मिति, अच्छे से बताने लगा आंसर। हाँ, वेरी गुड गर्ल। तो जो हनी भी होती है ना, वो फूल के ऊपर बैठती है और बस हनी ये करती है ना, सक करती है फ्लावर के, राइट। बट क्या वो फ्लावर के ऊपर बैठ के कोसती है कि देखो इस पेड़ को कितने कांटे हैं, छी छी छी, देखो इसके कितने कलर कितना खराब है, ऐसा करती है क्या वो? तो वैसे डिवोटीज क्या होता है, हाईली एलिवेटेड डिवोटीज, वो किसी भी इंसान से मिलते हैं तो उसमें वो गुड क्वालिटीज को ही देखते हैं। दे लुक एट ओनली गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, और जो बैड क्वालिटीज होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर डिवोटी बनना है तो हमें अपने अंदर डिवोटी वाली हैबिट्स पहले लानी पड़ेगी। तो हम जिससे भी मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी सारी जीवात्माओं में होती है, लेकिन अभी हैबिट डालनी है, नए से सोच, नई सोच हर रोज अपना। हम जब वी आर भागवतम स्टूडेंट्स, सो ऑन डेली बेसिस वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। डेली बेसिस में हमारे पास कोई एक एक्शन पॉइंट होना चाहिए जो हमारी लाइफ में हम कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जिससे भी मिलेंगे हम उनमें अच्छाई देखेंगे, और अगर बुराई दिख भी जाती है ना उसको इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, ओ बुराई दिख गई, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जैसे पेपर को ये करते हैं और फेंक दो। क्या करोगे आप, अगर बुराई दिख गई तो क्या करना, लिटरली हाथ से ऐसे करना, ऐसे पकड़ना और ऐसे फेंक देना। कैसे करोगे बताओ? क्रम्बल करना है और फेंक देना है, ताकि आपके माइंड से भी निकल जाए। गॉट इट? तो देखकर सिर्फ गुड क्वालिटीज ही आइडेंटिफाई करनी है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हैबिट पड़ जाएगी। गुड क्वालिटी देखनी है, गुड क्वालिटी, लुक एट द गुड क्वालिटी, व्हाट इज द गुड क्वालिटी दैट पर्सन इज हैविंग। और कोई अगर आपके पास आके बोलता है ना, देखो उसमें ये बैड क्वालिटी है, और उसको पूछना, अच्छा तुम्हारे हिसाब से इसमें गुड क्वालिटी क्या है बताओ, तुम्हारे हिसाब से उसमें गुड क्वालिटी क्या है बताओ। आप अगर खुद ही उनको ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तो सामने वाला भी किसी और की बुराई कर रहा है ना, वो बुराई करना छोड़ देगा। गॉट इट? सो बी लाइक अ हनी बी। डिवोटीज, हाईली एलिवेटेड डिवोटीज और हनी बी में एक ही समानता होती है, वो कांटों को और रूप रंग को बुरा नहीं बोलते, वो सिर्फ अपने हनी से मतलब रखते हैं। ठीक है? ग्रंथराज ओके। भागवतम की जय, जय पाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की, जय श्री जय। सत्यनारायण राम की, जय वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।